हेलो एवरीबॉडी, मैं एस के पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। दोस्तों, आज मैं आपको 2020 के लिए जो भी छात्र इस वर्ष यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हों, तो आज मैं उनके लिए कुछ संदेश लेकर आया हूं। हो सकता है कि यह आपके लिए उपयोगी हो और इसका निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि जो भी छात्र सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वे नॉन सीरियस छात्र होते होंगे। आप सभी सीरियस छात्र हो और सारी चीजों को आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझ सकता, यहां तक कि आपके परिवार वाले भी नहीं समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि एग्जाम का डेट इस कोरोना महामारी के दरमियान बढ़ाया गया है, नहीं तो अब तक तो आपके भाग्य का पिटारा खुलने वाला होता। तो अब एग्जाम आपका अक्टूबर में 4 अक्टूबर को घोषित किया गया है। यहां दोस्तों मैं इसलिए आया हूं कि इस कोरोना के समय, इस महामारी के समय बहुत ऐसे भी छात्र रहे जिनको मार्गदर्शन मैं नहीं कर सका। बहुत सारी परेशानियां थी, ना आप उपस्थित थे ना मैं उपस्थित था, ना तो उस प्रकार के संसाधन थे। लेकिन चलिए, देर ही सही, आज तकनीकी स्तर पर वह संसाधन उपलब्ध हो पाया है और इसी के माध्यम से मैं यह संदेश भी देना चाहता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ घंटों पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फायदे के लिए आपके लिए उपयोगी हो। हमारी कोशिश होगी कि मैं अपने सब्जेक्ट इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित आपको 40 घंटे का वीडियो उपलब्ध करवाऊं, जिसका नाम मात्र का रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा और वह आपको kick.in, जो किरण प्रकाशन का ही है, आप उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं या दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें 9560224346। आप इस नंबर पर संपर्क करके भी पूछ सकते हैं कि कैसे जुड़ना है। और नाम मात्र के शुल्क के साथ मैं यह आश्वासन अवश्य दिलाऊंगा कि आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह जो 40 घंटा होगा वह बहुत अंतर पैदा कर देगा। कम से कम अपने सब्जेक्ट में मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हिस्ट्री से और कला संस्कृति से 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और इन 18 से 20 क्वेश्चन को जो पूछा जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सही हो। तो दोस्तों, इसलिए आप जुड़ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, जिसमें 1-2 वीडियो मैं आपको फ्री में भी उपलब्ध कराऊंगा कि आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कैसा लगा या उपयोगी है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं दोबारा कहूंगा कि बिल्कुल आप अपने समय को बचाइए। लेकिन अगर यह उपयोगी है तो 18 क्वेश्चन कम नहीं होता, बहुत बड़ा फासला कर देता है। एक एक प्रश्न पे रिजल्ट में कितने अंतर आ जाते हैं आप समझ सकते हैं। आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझ सकता। तो यहां दोस्तों, आज मैं कला संस्कृति में जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे चर्चा करूंगा कि तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए।
जिसमें सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। यह कला संस्कृति के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो वह क्या है, कब से स्टार्ट हुआ और कैसे। उसके साथ ही साथ क्या यह महत्वपूर्ण है, तब तो पढ़ना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। और महत्वपूर्ण है तो क्यों है, क्या इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से अब इन बेसिक चीजों को लेकर हम आएंगे पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन के जो पैटर्न हैं। दोस्तों यहां पे मैं 2011 से लेकर और 2019 तक के प्रश्नों को मैं यहां पे किया हूं, और 2019 तक के प्रश्नों के लिए मैंने यह कोशिश किया है कि इन प्रश्नों से आपको बाहर जाकर ना पढ़ना पड़े, जो भी प्रश्न पूछे जाएं आपके वह सॉल्व हो जाएं। तो 2011 से 19 तक के जो भी प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं कि प्रश्न कहां से पूछा गया है। प्रश्न आपको आप देखें तो स्थापत्य कला से प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आपको मूर्ति कला पर पूछा जा रहा है, प्रश्न आपको सांस्कृतिक विरासत से पूछा जा रहा है, प्रश्न आपको चित्रकला से पूछा जा रहा है, प्रश्न आपके म्यूजिक और म्यूजिकल पर्सनालिटीज, संगीत और जो हमारे प्रमुख जो संगीतकार हैं जैसे भीमसेन जोशी, पंडित त्यागराज, तो यहां से प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। प्रश्न आपको क्लासिकल एंड फोक डांस, जो शास्त्रीय और लोक नृत्य हैं, यहां से भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। प्रश्न आपको मार्शल आर्ट्स पे इस साल अवश्य पूछा जाएगा। प्रश्न आपको धार्मिक संप्रदाय पे इस बार अवश्य पूछा जाएगा। प्रश्न आपको रिलीजियस हिस्ट्री, सूफी भक्ति मूवमेंट, जो हमारे धार्मिक आंदोलन है, प्रश्न यहां से भी पूछे जा रहे हैं। प्रश्न आपको फेयर एंड फेस्टिवल, जो बिल्कुल करेंट से जुड़ा होता है, इससे आपको प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न आपको जो सांस्कृतिक जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, इस बार प्रश्न आपको एक प्रश्न यहां से रहेगा कला संस्कृति में। प्रश्न आपको भाषा साहित्य से एक प्रश्न रहेगा। उसके बाद आप देखें तो अगला जो है वह है हिस्टोरिकल एरा और ऐतिहासिक संबंध और इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, दर्शन। तो इस प्रकार से 14 टॉपिक्स हैं। इन्हीं 14 टॉपिक्स पे आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसे आपको समझना है। यानी स्थापत्य कला, मूर्ति कला, विरासत, चित्रकला, संगीत कला और नृत्य कला, मार्शल आर्ट, धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक इतिहास, जो सूफी भक्ति आंदोलन, पर्व त्योहार और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, भाषा एवं साहित्य, जिसमें शास्त्रीय भाषा, ऐतिहासिक संवत और आपको इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, जो दर्शन। आप देखें दोस्तों, विश्वास करें, सिर्फ हमारी बातों को आप यकीन ना करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को उठाएं, सामने रखें और देखें कि इसके बाहर भी क्या प्रश्न है। एक भी प्रश्न आपको इसके बाहर नहीं मिलेगा। यानी मैं जो कला संस्कृति के विषय में जो पढ़ाऊंगा वह मात्र आपको 20 घंटा, जिसमें आपका 8 प्रश्न अवश्य आपको सही होगा, जो 8 पूछे जाएंगे। उसके बाद मैं 20 से 25 घंटा आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न इंडिया, जिसमें आपको तकरीबन 10 से 12 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें एंशिएंट और मेडाइवल के भी कुछ पाठ होंगे। तो यह हमने यहाँ पे कला संस्कृति के विषय में बताया कि यहाँ पे कला संस्कृति में पढ़ना क्या है और प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और किन किन को हम लोग फोकस करेंगे, वह मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। थोड़ा सा विश्वास के लिए आप आगे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन जो है, क्या क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है या नहीं है। तो आप क्वेश्चन को देखें,
19 का यह प्रश्न है, जिसमें आपको आर्किटेक्चर पे यह प्रश्न आया है। स्थापत्य कला में रान्यू अशोका के बारे में पूछा गया था, राजा अशोक, कि किस अभिलेख में इसे मेंशन किया गया है, उल्लेखित किया गया है, जिसमें कंगनहल्ली, सांची, सहवाजगढ़ी और सहगौरा अभिलेख का। यानी एक प्रश्न आपको आर्किटेक्चर, ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे, स्थापत्य कला पर प्रश्न पूछा है और आगे भी पूछेगा, क्योंकि निरंतर पूछा जा रहा है। दूसरा, धार्मिक संप्रदाय, जिसमें महायान बुद्धिज्म पे प्रश्न पूछा है। इस बार इस पे फिर से पूछने की संभावना है और यह कंटिन्यू पूछते चला आ रहा है। तो यहां पे आपको एक प्रश्न, टेम्पल आर्किटेक्चर, कल्याण मंडप विजयनगर के मंदिर के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, जिसमें कल्याण मंडप, अमन मठ, जो विजयनगर के स्थापत्य में कृष्ण देव राय के समय के स्थापत्य में हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार रिलीजियस हिस्ट्री, संत निम्बकाचार्य के बारे में पूछा गया कि क्या यह अकबर के समकालीन थे। उसी प्रकार संत कबीर, इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरहिंदी, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से प्रभावित थे। तो ऐसे प्रश्न आपको, इन सारे चीजों पे ही हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन करेंगे, यानी उन विगत वर्षों के प्रश्नों पे नहीं, बल्कि आने वाले प्रश्नों पे। साथ ही साथ म्यूजिक एंड म्यूजिकल पर्सनालिटीज, आप देखिए तानसेन पे प्रश्न पूछा है। पिछले वर्ष आपको याद होगा पंडित त्यागराज पे प्रश्न पूछा था। उसके बाद पेंटिंग, जिसमें इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे आपको पूछा है जहांगीर कालीन चित्रकला पे। इस बार चित्रकला से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। उसी प्रकार आपको कल्चरल एंड फेमस प्लेस, यह हमेशा एक प्रश्न होता है जो करेंट से रिलेटेड होता है। इस बार टेम्पल आर्किटेक्चर पे आपका एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। उसी प्रकार आप देखें तो 2018 को अगर हम लोग देखें तो 2018 में भी आप देखें तो कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल क्लॉथ पे एक प्रश्न आपको पूछा है। राजपूताना पेंटिंग पे आपको प्रश्न पूछा गया है, यानी चित्रकला पे भी है। म्यूजिक एंड म्यूजिकल पर्सनालिटीज पे प्रश्न पूछा गया है, पंडित त्यागराज पे। रिलीजियस सेक्ट, स्थानकवासी और फ्यूचर बुद्धा पे प्रश्न पूछा है। फ्यूचर बुद्धा पे तो बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो यहां पे भी प्रश्न पूछे। मुगल आर्किटेक्चर पे प्रश्न पूछा था, बुलंद दरवाजा के संदर्भ में, किस पत्थर से निर्मित है। फेस्टिवल एंड स्टेट ट्रेडिशनल, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जो और हिमालयी क्षेत्र के जो पर्व त्योहार हैं, उस पे आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर 2017 की हम बात करें तो 2017 में भी आप देखें तो प्रश्न आप देखें तो एक कल्चर ऑफ इंडस वैली एंड ऋग्वैदिक पीपल पे, जिसमें वैदिक, आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता पे घोड़े के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया था, लोहे के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया था, देखेंगे आप क्वेश्चन बैंक में। साथ ही साथ अजंता पेंटिंग पे प्रश्न पूछा है। बोधिसत्व पदम पानी पे प्रश्न पूछा है, यानी बोधिसत्व पे आप देखिए 17 में, 18 में, 19 में महायान पे प्रश्न पूछा है। फेस्टिवल एंड स्टेट ट्राइब, विशेषकर जनजातियों से संबंधित जो पर्व त्योहार हैं, तो हमने चर्चा किया है कि नॉर्थ ईस्ट से संबंधित और हिमालयी क्षेत्र। उसी प्रकार इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यहां से प्रश्न इस बार पूछा जाएगा। तो यहां पे प्रश्न यहां पे ही पूछा है, यानी 2017 में पूछा है और 2020 में आपसे प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। उसी प्रकार टेम्पल आर्किटेक्चर, तो आप समझ सकते हैं कि जो भी मैंने टॉपिक्स बताया दोस्तों, इन्हीं टॉपिक्स से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और आप इसी विश्वास के साथ यदि जुड़ना हो तो आप जुड़े, कॉल करें, रजिस्ट्रेशन कराएं और उस विश्वास के साथ आप हमारे साथ रहें कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में जो 18 से 20 प्रश्न जो हिस्ट्री में आएगा, वह मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 40 घंटे में ही पूरा कराऊंगा। चाहे आप कहीं भी पढ़े हों, चाहे आप किसी भी किताबों से पढ़े हों, लेकिन अभी जो जरूरी है वह कम समय में तैयारी को कैसे किया जाए, सबसे ज़्यादा जरूरी इसकी है। आज आप बहुत सारे छात्र तकरीबन 2 महीने से परेशान भी रहे होंगे। कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो अपने किताब, अपने नोट्स को छोड़कर घर पे रह रहे होंगे। आज मैं उन सभी छात्रों के लिए मैं अपने सब्जेक्ट का दावा कर सकता हूं कि आपको अपने सब्जेक्ट में मैं परेशानी नहीं होने दूंगा। आप विश्वास रखें, यकीन करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इस उम्मीद के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आप जुड़ें और 1 तारीख से, यानी 1 जुलाई से निरंतर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे
और बहुत कम टाइम में ही मात्र 40 घंटे में आपको पूरे कोर्स कराएंगे और बहुत नाम मात्र के शुल्क के साथ में, जो आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं, जो बहुत ही नाम मात्र का होगा। यह सिर्फ एक प्रकार से आप मानकर चले कि टोकन मनी है। ठीक है, थैंक यू।